आज के एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है, जो सख्ती से कहती है कि सब चीजें बेहतरीन क्वालिटी की हों, क्योंकि खाना बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। वह सख्त निर्देश देती है कि बर्फ सिर्फ गोपाल स्टोर से ही आए। धारिया उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि बच्चों की सेहत के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता, खासकर ऐसी चीजों में। वह जोड़ता है कि एक बार मन्नत कोई फैसला कर ले तो फिर किसी की नहीं सुनती। लेकिन गुड्डी की मंशा अलग होती है। वह संधू से कहती है कि ऑर्डर तो मन्नत देगी, लेकिन ऑर्डर कैसे पूरा होगा यह वह तय करेगी। वह बाबलो को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा देती है। संधू उसे चेतावनी देता है कि अगर मन्नत को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन गुड्डी बेपरवाह होकर कहती है कि वह बस पैसे बचा रही है और इससे सबका फायदा होगा। बाबलो अपने असिस्टेंट को कहता है कि बर्फ उनकी ही दुकान से लाई जाए। असिस्टेंट उसे चेतावनी देता है कि पाइप लीक होने से गंदा नाली का पानी पानी की सप्लाई में मिल गया है और बर्फ बेहद असुरक्षित है। वह कहता है कि यह बर्फ फेंकनी पड़ेगी वरना बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन बाबलू उसे डांटकर चुप करा देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा और उसे सिर्फ पैसों पर ध्यान देना चाहिए। वह ठंडे मन से कहता है कि अगर कुछ हो भी गया तो एसीपी धारिया संभाल लेगा। इससे उसकी गैर जिम्मेदारी साफ दिखती है। इसी बीच विक्रांत के आदमी दुआ के पास पहुंचते हैं और उसकी फोटो खींचकर विक्रांत को भेज देते हैं। फोटो देखकर विक्रांत आदेश देता है कि दुआ पर नजर रखी जाए और उसे उस इलाके से बाहर न जाने दिया जाए। इधर ऐश्वर्या तैयार हो रही होती है जब मलिका और विशाखा याशिका पर नजर रखने की चिंता जताते हैं। मलिका पूछती है कि ऐश्वर्या ने जोर देकर सबको इंदौर क्यों बुलाया, जबकि विक्रांत अक्सर उसकी बात मान लेता है। विशाखा साफ कहती है कि ऐश्वर्या ने बड़ी गलती की है। ऐश्वर्या शांत स्वर में कहती है कि यहीं रहना उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि विक्रांत और याशिका के दूर रहने से याशिका के इरादों को समझना आसान होगा। वह कहती है कि याशिका ये समझ रही है कि वह विक्रांत को उनसे दूर ले जा रही है, लेकिन सच में वे लोग याशिका के असली चेहरे को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। ऐश्वर्या काले अंदाज में कहती है कि याशिका चाहे जितनी उड़ान भर ले, शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान हो। वह कहती है कि याशिका बहुत चालाक है और यूवी का उपयोग करके विक्रांत के करीब जाने की कोशिश कर रही है। चूंकि मलिका का यूवी पर कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए ऐश्वर्या कहती है कि उन्हें याशिका के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढने होंगे, इससे पहले कि वह खतरा बन जाए। मुश्किल से मन्नत से छुटकारा पाया है, वे नहीं चाहते कि एक और मुसीबत उनके जीवन में आए। इधर मन्नत लोहड़ी कार्यक्रम की तैयारी में लगी है। धारिया उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वह है सब कुछ परफेक्ट होगा और यह इवेंट अब तक का सबसे बेहतरीन बनेगा। मन्नत स्वीकार करती है कि कल जो हुआ उसके बाद उसे अजीब बेचैनी हो रही है। दुआ बार बार उसके दिमाग में आती है और वह जल्द से जल्द दुआ को लेकर इस जगह से निकलना चाहती है। इसलिए इस इवेंट का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि जिंदल को शिकायत का मौका न मिले। धारिया उसे हंसने को कहता है, लेकिन मन्नत कहती है कि वह मुस्कुरा नहीं पा रही। तब धारिया बताता है कि उसने एक खास व्यक्ति को बुलाया है जो उसकी मुस्कान लौटा देगा, और वह मंगल को लेकर आता है। मंगल को देखकर मन्नत भावुक होकर मुस्कुरा देती है। मंगल उसे ऑर्डर मिलने पर बधाई देती है। मन्नत बताती है कि यह इवेंट सिर्फ दुआ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बड़ा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। मंगल उसे दिलासा देती है कि सब अच्छा होगा और साथ ही गाजर का हलवा लेकर आई है। मंगल बताती है कि धारिया ने कहा कि मन्नत सुबह से परेशान है। वह कहती है कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन मन्नत यह सब दुआ के लिए कर रही है। वह याद दिलाती है कि मन्नत हमेशा मजबूत, जिद्दी और लड़ने वाली रही है। मंगल प्यारे शब्दों में कहती है कि जो काम इंसान करता है वह अच्छा होता है, लेकिन जो काम भगवान करवाता है वह और बेहतर होता है। मन्नत उसे गले लगाती है और ताकत देने के लिए शुक्रिया कहती है। मंगल कहती है, औरत हार सकती है पर माँ कभी नहीं हारती। धारिया मंगल का शुक्रिया अदा करता है और उनकी तस्वीर खींचता है। लोहड़ी की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। मन्नत आरती और नी की तारीफ करती है कि रोनी की गैरहाजिरी में उन्होंने सब बखूबी संभाला। मिसेस सिन्हा भी व्यवस्थाओं की प्रशंसा करती हैं
और जिंदल भी इसी दौरान वहां पहुंचते हैं और सेटअप देखकर प्रभावित होते हैं। मिसेस सिन्हा जिंदल को मन्नत से मिलवाती है और मन्नत आत्मविश्वास से कहती है कि एक बार वह दुआ की किचन का खाना चखेंगे तो फैन बन जाएंगे। मिसेस सिन्हा घोषणा करती है कि आज लोहड़ी की आग मन्नत जलाएगी। गुड्डी आगे बढ़ती है, लेकिन मिसेस सिन्हा मन्नत को बुलाती हैं। मन्नत आग जलाती है और बच्चे खुशी से उत्सव का आनंद लेते हैं। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि भगवान की कृपा उन सब पर बनी रहे। तभी बच्चे आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर देखकर शोर मचाते हैं। मन्नत को अतीत का वह हेलीकॉप्टर राइड याद आता है जो उसने विक्रांत के साथ किया था। दुआ नीतू से कहती है कि एक दिन वह उसे हेलीकॉप्टर में बिठाएगी। यह सुनकर नीतू को विक्रांत की यादें चुभ जाती हैं और वह भावुक हो जाती है। उधर विक्रांत इंदौर पहुंचता है और याशिका सोचती है कि जो मुंबई में नहीं हो पाया वह यहाँ होगा, और वह सीधा विक्रांत को प्रपोज करने का फैसला कर लेती है। वह यूवी से उसके काम के बारे में पूछती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि मिस्टर सिन्हा लोहड़ी समारोह में बुलाना चाहते हैं और यह वही जगह है जहां दुआ मौजूद है। विक्रांत आने के लिए राजी हो जाता है। उधर लोहड़ी उत्सव में दुआ पूछती है कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। तब एक महिला लोहड़ी की कहानी सुनाती है और सब गाना बजाना शुरू करते हैं। अचानक नीतू विक्रांत को पास खड़ा देखकर स्तब्ध रह जाती है। खुशी और हैरानी में वह व्हीलचेयर से उठ खड़ी होती है। मन्नत मन ही मन कहती है कि 7 साल पहले उसने सब पीछे छोड़कर अपनी दुनिया बनाई, धारिया, नीतू, रौनी और दुआ के साथ। वह प्रार्थना करती है कि किस्मत फिर कभी उनका रास्ता विक्रांत से न मिलाए। लेकिन इस भावनात्मक तूफान से अनजान विक्रांत उसी लोहड़ी समारोह में पहुंच जाता है।